हाय गाइस, मैं हूं बानो मैम, आपकी बायोलॉजी टीचर। आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, इसीलिए आज मैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल के बारे में आपके लिए लेकर के आई हूं एक वीडियो, जिसमें आपको बताया जाएगा कि प्रैक्टिकल जो है कैसे लिया जाएगा, एग्ज़ामिनर आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। वाइवा देते समय बहुत से बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बता पाते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ वाइवा देंगे और बहुत अच्छे से आपका एग्ज़ाम होगा। तो देखिए बच्चों, जो एग्ज़ामिनर आता है वो भी आप ही की तरह कभी बच्चा था और आप ही की तरह उसने भी एग्ज़ाम दिया था। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको कुछ ना बता पाएँ। कभी कभी कुछ एग्ज़ामिनर होते हैं जो कि बच्चों को कंफ्यूज करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ामिनर जो हैं वो आपको यही चाहते हैं कि आप रिलैक्स होकर के उनके क्वेश्चंस का आंसर दें। तो सबसे पहले आप अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि आप किसी भूत या जिन के सामने नहीं बैठे हैं, बल्कि आप अपनी ही तरह के एक नॉर्मल इंसान के साथ बैठे हुए हैं जो कि आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। इस वजह से वो आपसे ज़्यादा समझदार है और वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उसके क्वेश्चन से घबराएं। मैक्सिमम टाइम एग्ज़ामिनर आपके सामने रखी हुई चीज़ों के बारे में पूछने लगता है, जैसे माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में आपसे पूछने लगेगा, आई पीस, बॉडी ट्यूब, ऑब्जेक्टिव लेंस ईटीसी का नाम पूछेगा आपसे। और आपके सामने जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जैसे वॉच ग्लास, पेट्री डिश ईटीसी, इसमें से आपसे पूछने लगेगा। और डिसेक्शन बॉक्स में जो सामान होंगे उसके भी नाम पूछेगा आपसे। और मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन उनका मैंने ये देखा है कि वो ये पूछते हैं कि हाइड्रा अमर क्यों होता है, या फिर ये कि हाइड्रा को कुछ लोग भगवान मानते हैं, ऐसा क्यों। तो हाइड्रा ये कभी मरता नहीं है, इसमें रीजनरेट की पावर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर इसको काट दिया जाए कई भागों में, तब भी इसके जितने कटे हुए भाग होते हैं वो अलग अलग हाइड्रा का निर्माण कर लेते हैं। तो इस वजह से ये कभी मरता नहीं है, इसीलिए इसको अमर कहते हैं। और अमर जीवों की बहुत से लोग पूजा करते हैं, इसलिए बहुत से लोग हाइड्रा को भगवान मानते हैं। और आपके कलर को भी देख करके वो पूछ सकता है कि आपका रंग इतना गोरा या काला क्यों है। तो आपको बताना है कि मेलानिन नामक एक रंगा पदार्थ की अधिकता के कारण आपका रंग सांवला और उसकी कमी के कारण आपका रंग गोरा होता है। और जो आप चार्ट बनाते हैं तो उसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर आपने डीएनए का चार्ट बनाया है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डीएनए जो है इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। और इसी तरह से इसके नाइट्रोजनस बेस के नाम भी पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने अपने चार्ट पर सेल का फिगर बनाया हुआ है तो आपसे सेल के प्रकार, सेल की परिभाषा और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में अंतर, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछ सकता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होती है, खुरदुरी क्यों होती है। तो आपको बताना है कि ये राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण खुरदुरी होती है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी हो सकता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, और इसमें रूट और शूट किसे कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। और इसके अलावा जो भी आपका चार्ट है उसी के बारे में पूछ सकते हैं, और कुछ जनरल नॉलेज की भी चीज़ें पूछ सकते हैं, जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में, और ऑल वर्ल्ड में कौन सी कोशिका सबसे बड़ी होती है और कौन सी सबसे छोटी होती है। और कभी कभी जब बच्चे कुछ भी नहीं बता पाते हैं तो एग्ज़ामिनर कहता है कि अच्छा बेटा, कम से कम बायोलॉजी की स्पेलिंग ही बता दो। इस तरह के आसान क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। और इसके बाद जो है कापियाँ वगैरह लिखने के बारे में आपके स्कूल वाले आपको अच्छे से बता ही देते हैं। तो व्यूअर्स, आज आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी। बहुत जल्दी में बनाई गई है तो बहुत सी गलतियाँ भी हो गई होंगी, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। और
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से करिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।